तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 108 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से सिस्टर को ने हाव को जबरदस्ती किस किया था और उसका कतई मुंह भर दिया था किस कर करके। इतनी किस का भाई हमारे व्यूअर्स तो वैसे ही जल बौखला गए जल के। और तभी वो अपना मुंह हाव से हटा देती है और इस तरीके से इतना ज्यादा पर्सनली किस करते हुए देखता है तो वो सही सरप्राइज हो जाता है। और वो कुछ कहने को होता ही है हाँ अपने सिस्टर क्वीन थे, लेकिन सिस्टर क्वीन कहाँ मानने वाली। उसके हार्मोन्स तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं और वो अपने इस लत को इतनी लस्ट को और इतनी थड़कपन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और वो वापस से किस करने लगती है अचानक से, जिसको देखकर हाउ भी सरप्राइज हो जाता है। और वो इतनी फोर्सफुली उसके हाथ को पकड़कर बांध देती ताकि वो बिल्कुल भी मूव न कर पाए। और ऐसा लग रहा है जैसा कि इसका रेप वगैरह हो रहा हो। देखने में तो गाइस ऐसा ही लग रहा है। सही सही बता रहा नहीं लग रहा क्या? कमेंट करके एक बार जरूर बता दो, अपनी राय जरूर देना। अरे वापस से किस करने लग जाती है उसको और फोर्सफुली दबा के किस कर रही होती है, दबा के। और ये इतनी ज्यादा दबा के किस होने के बाद मन में सोचते मुझे लगता है हाँ जो मेरी सिस्टर को है ना वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा फोर्स देने में लगी हुई है। और ये किसी तो बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। और दोनों उसका हाथ इतना ज्यादा तेजी से पकड़ लेते हैं कि हाँ बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता अपने हाथों को। और उनकी किस तो जारी रहती है कुछ समय तक ऐसे ही। और जैसे ही वो जो सिस्टर गन होती है उसके मुंह से अपना मुंह उठाती है और किस करना रोक देती है, तब जाकर हाँ अपनी चैन की सांस लेता है, जिसके कारण उसका चेहरा टोटली लाल पड़ गया होता है और सांस लेने में लंबी लंबी सांस लेने लगता है। भाई इतनी देर तक कौन करता है, मुझ पे तो कंट्रोल भी ना हो, इतने में तो इंसान मर जाएगा मर। आज तो भर भर के सिस्टर को ने अपनी इच्छा पूरी कर ही ली हाँ को लेकर। जितने भी सपने देखे थे सारे पूरे हो गए। हाँ कुछ को छोड़ के वो बात अलग है, वो आगे की बात है। मैं मे भी इसके इसमें ये लोग कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आगे चलते हैं। तभी जो शेरकन होती है वो हाउस से कहने लगती है मुझे लगता है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। इतना ज्यादा तो किस कर दिया इस भूतनी की ने, और अब भी कह रही है कि अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। भाई पूरा तो कंट्रोल हो चुकी है ऑलरेडी, अब क्या चाहिए, अब क्या वो भी कर ले तुम्हारे साथ। तभी जो हाँ होता है वो उससे पूछने लगता है हे सिस्टर क्वीन, क्या तुमने अभी अभी मुझे लड़की समझकर उसे उसके नाम से बुलाया और तुमने ये सोचा कि मैं एक लड़की हूँ? और तभी सिस्टर क्वीन शर्माने लगती है और सरप्राइज होते हो घबराते हो उससे कहने लगती है कुछ समय के लिए मुझे ऐसा सोचना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं सोचती तो मुझे थोड़ा अजीब से महसूस होने में लगा था। और तभी हाउस से पूछने लगता है क्या आप उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, इसका नाम जिया योहान है, जिस लड़की को तुम पसंद करती हो क्या? तभी सिस्टर क्वीन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और झूठ बोलने लगती है। झूठ बोलने के कारण उसकी जो नाक होती है बड़ी हो जाती है। ये एक कहने का तरीका है कि कोई झूठ बोले तो नाक बड़ी हो जाती है ना, समझ जाने के लिए। तो वो झूठ बोलने के लगती है कि तुम ऐसा सोच सकते हो। तभी हाँ को कुछ मन में डाउट्स आने लगते हैं और वो मन में सोचते कहने लगता है और काफी तो गुस्सा होता है ये बात सुनने के बाद कि कर तुम मेरे साथ रही हो और नाम किसी और का ले रही हो, चीटिंग कर रही हो, चीटिंग। हम नहीं खेल रहे। भाई कति दिल में लग गई इसके तो। अब आप लोग बताओ ऐसा अगर आपके साथ हो तो भाई कितना बुरा लगेगा, सही कह रहा हूँ। और मन में सोचते क्या लगता है, ये सोचने के बाद तो कति मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। और तभी सिस्टर क्वीन हाउस से कहने लगती है अच्छा ठीक है आज के लिए इतना काफी है, कल भी तुम्हें स्टडी करने के लिए जाना है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। और तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हें एक बढ़िया सी हक देती है और बढ़िया सा गले लगा लेगी ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। भाई ऐसी नींद किसे नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और हाउ भी इस बात से एग्री हो जाता है, भाई पूरी तो इसके ऊपर लेटी हुई है और चाहिए क्या। तभी जो हाउ होता है वो सिस्टर क्वीन से पूछने लगता है सिस्टर क्वीन मुझे सच सच बताना क्या तुम सच में लेस्बियन हो? ये सुनने के बाद सिस्टर क्वीन एकदम से सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है कहीं मेरी पोल तो नहीं खुल गई। और वो उससे कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसके हाँ बोल देती है। और हाँ उससे पूछने लगता है जो मेरी सिस्टर है क्वीन है वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। और तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है अगर मैंने तुमसे कभी भी इस बारे में झूठ बोला तो मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊंगी, गुलाम समझ लो, गुलाम। और ये बात सुनने के बाद हाउ भी कतई सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है क्या ये मेरी स्लेव बन जाएगी। और तभी सिस्टर क्वीन अपने गले में लगा लेती है उसे और उसे अपने गुब्बारों में फंसा लेती है और उससे कहने लगती है अच्छा आज के लिए तुम मेरी बाहों में सो जाओ इसी तरीके से ताकि तुम्हें अच्छी सी नींद आ जाए। और वैसे भी काफी ज्यादा समय हो चुका है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अच्छे अच्छे सपने आए। इतना कुछ करने के बाद तो सिर्फ एक ही तरह के सपने बचते हैं। अब मुझे पता है व्यूअर्स तो समझ गए होंगे। और तभी वो लिल्ली बॉय गाना गाना चालू कर देती है। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, इसी तरीके से सुबह हो जाती है। और सुबह के सीन में हमें हाव को सोते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जो सिस्टर क्वीन है वो अभी भी उसके बगल में लेटी हुई है और उसको घूरने में लगी हुई है। और मन में सोचते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, उसके चेहरे को छूते हुए मन में सोचते कहने लगती है हाँ हाँ मुझे माफ कर देना जो कि मुझे तुमसे इस तरीके से झूठ बोलना पड़ा। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं सच में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मन में सोचते कहने लगती है भले ही जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था, तुम्हारी जो मेमोरीज में था जिसे तुम भूल चुके हो, उसका सौ के बारे में जो रियलिटी थी, ऐसा मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। इसके पास्ट में मतलब इससे पता चलता है कि इसका पास्ट कुछ ठीक नहीं था।
और इसको दिखा रहे होते हैं कि गुंडे ही बने रखी पड़ती, हर जगह गुंडा ही मचा रखी थी इसने तो। और इसी बारे में सोचते हो, इसके गले पे एक किस कर देती है, चुम्मा दे देती है, और मन में सोचते कहने लगती है कि मुझे जो भी हासिल करना है उसके लिए मैं खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसके रिजल्ट भी खुद ही निकालने पड़ेंगे। और मेरे कारण तुम्हें जो भी नुकसान होने में लगा हुआ है, जो भी परेशानी हो रही है, उसे भरने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारा दुगना ख्याल रखूंगी, दुगना। और मुझे इसके लिए माफ कर देना हाव हाव। और इसी के साथ उनकी मॉर्निंग की बातचीत खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हाव को दिखाया जाता है जो कि जग चुका है और कतई उबासियां लेते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है अपने स्विम सूट पहनने के बाद। और वहां पर उबासी लेते हुए मन में सोचते कहने लगता है, कल की जो रात थी, कल की जो नाइट थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मेरे लिए, जिसके कारण मुझे अभी भी नींद आने में लगी हुई है और मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, पूरी नींद नहीं ले पाई। भाई इतना कुछ हुआ और अभी भी एक्साइटेड ना हुआ तो भाई तू कदम कदम क्या ही बोलो, बोल ही नहीं सकते इसके बारे में कुछ। हमारे व्यूअर्स को तो इतना जला रखा है कि वो अभी फोड़ दे कुछ बम वगैरह, बम बम वगैरह अभी फोड़ देंगे, अभी उड़ा देंगे तेरे, जाकर बता दे एड्रेस, अभी पहुंच जाएंगे लोग। तभी वहां पर स्विमिंग करने के लिए हाव खड़ा होता है उसी स्विमिंग क्लासेस में। और यहाँ पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया था जो कि हाव को देखते हुए मन में सोचते कह रखती हैं, वाओ जो हाव है वह भी, आई मीन जो जांग हाव है वो भी स्विमिंग क्लास में आया हुआ है, यहाँ पर ये आ गया है तो ये काफी तो अच्छा हुआ, अब हम अपनी आंखें यहाँ पर सेक सकते हैं। और दोनों की दोनों लड़कियां मुझे ठरक की नजर से देखना चालू कर देती हैं। अब भाई रिवर्स वर्ल्ड है, कौन नहीं चाहता उनके साथ इस तरीके से देखा जाए। भाई लौंडे की बात चल रही है, ठीक है। तभी वहां पर कोई पीछे से हाव को बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं लॉन्ग होता है, जो कि घबराते हुए अपने आप बॉडी को छुपाने लगता है और हाव से कहने लगता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आने में लगी है। और तभी इसकी ये बातें सुनने लगता है हाव और उससे कहने लगता है, अजी घंटा तुम्हें शर्म आने में लगी है, हे ब्रदर लॉन्ग जरा अपनी मर्दानगी दिखाओ यहाँ पर सबको, इस तरीके से शर्माओगे तो क्या ऐसा चलेगा बे। भाई हमारे यहाँ के लौंडे होते तो वहां पर मर्दानगी छोड़ो पूरा दिखा देते सब कुछ, और कभी बॉडी छोड़ी दिखाने लगते इतने में तो शो करने लगते शो। और तभी वहां पर जांग हाव के जिस तरह की ड्रेस पहनकर खड़ा हुआ था, कुछ भी उसमें खास नहीं था, लेकिन वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगते हैं, जरा जांग हाव को देखो, उसकी बॉडी फिगर कितना ज्यादा अच्छा है, उसने जो ड्रेस पहनी हुई है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जरा इसकी देखो सही कितनी लाइन निकलने में लगी हुई है कपड़ों में। और मन में सोचते हाव कहने लगता है, अब मुझे समझ में आया कि लोगों के द्वारा जब मुझे मोलेस्ट किया जाता है समय पर तो कैसा महसूस होता है। और तभी हाव भी लॉन्ग से कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मुझे भी ये स्टूपिड क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहिए और मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी लॉन्ग उसे सलाह देने लगता है और उससे कहने लगता है, क्यों ना हम पेट दर्द का बहाना बनाए और से निकलने पहली फुर्सत में। तभी हाव उससे कहने लगता है, मैं जल्दी से यूया के पास जाता हूँ और उसे स्विमिंग सिखा देता हूँ, इससे बढ़िया तो, जिससे कि मुझे अगर मुझे लोग ठड़कियों की नजर से देखें इससे बेटर है कि मैं जाकर उसे स्विमिंग सिखा दूं और लोग मुझे कुछ उल्टी सीधी नजरों से देखना चालू कर दें। और तभी पे यूएहा के पास पहुंच जाता है, हमें यूएहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्विम सूट की ड्रेस में पहनी हुई खड़ी हुई होती है, कतई बवाल लग रही है, कतई बवाल। अगर इसके लिए अभी भी अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कतई कह रहा हूँ, लौंडे नहीं हो तुम लोग, तुम पुरुष नहीं हो, पुरुष महापुरुष हो, महापुरुष, समझ गए गाइस। तो भाई जो लोग समझ गए ना वो तो कर ही देंगे सब्सक्राइब, हमें पता है उनकी, और जिन्होंने नहीं किया है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उनके लिए तो। और कितनी बवाल लग रही होती है। और जब जांगा उसे बुलाता है तो यूया भी उसकी तरफ देखती है और उससे अचानक से मासूम चेहरा बनाती है और जहाँ उसे पूछ लगती है, ये जांगा क्या मैं इस स्विमिंग पूल में डायरेक्टली कूद जाऊं और अपने हाथ पैर फड़फड़ाना चालू कर दूं ताकि मैं तैर पाऊंगी इससे क्या। तभी जो हाव होता है वो उसके सर पर हाथ को पैर करता है और उससे लगता है, नहीं हमें स्विमिंग करने से पहले कुछ स्ट्रेस करनी पड़ती है, यूएहा मैं तुम्हें गाइड करता हूँ यहाँ पर, मैं जैसा करता हूँ तुम वैसा ही करना। स्विमिंग करने से पहले हमें वार्म अप कर लेना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी में हमें डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, एक बार हम वाटर में घुस जाएं तब, उसके बाद। और दोनों के दोनों वहां पर एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूएहा होती है वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है, लेकिन जहाँ पर हाव अपना ठरकपन दिखाई लगता है यहाँ पर, और वो उसके उठे हुए हाथों को देखने लगता है, गाइस समझ जाओ, उसके बाजुओं को देखने लगता है ठरकी वाली नजरों से, और देखते ही उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। और गाइस कितने लोग वो ठरक चढ़ी है, हाँ किसी को चढ़ी ना चढ़ी हो लेकिन हाँ वो जरूर चढ़ी है इसके हाथ देखने के बाद, मतलब इसके टेस्ट ही अलग है। और जिस तरीके से अब इसे दिखा जा रहा है यूएहा को, भाई साहब कतई हिला डाला ना रे, हिला डाला, और कभी बवाल मचा दिया, क्या क्या सब कुछ तो दिखा दिया, कभी एडल्टरी कंटेंट बन गया। और वो अपनी आंखों को फेरते हुए यूएहा से कहने लगता है, यूएहा मैंने जब पिछली बार तुम्हारे साथ जाकर स्विम सूट खरीदा था वो बिल्कुल भी नहीं पहना है मैंने उसने। और भाई नजरें चुपाने में लगा हुआ है, सब कुछ तो देख लिया, बचाई क्या है, भले ही रिवर्स दुनिया है लेकिन हम तो साले असली दुनिया में है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अभी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।